एक मुस्लिम सांसद अपने क्षेत्र की जनता के लिए वैष्णो देवी तक की ट्रेन की मांग करती है। आशिक अली नाम का एक हेड कांस्टेबल मोनू सिंह नाम के डूबते कांवड़ियों को बचाता है। एक हिंदू परिवार एक मुस्लिम परिवार को पनाह देता है दंगों के दौरान। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जो मेरे इंडिया को बनाती है। यह आप पर है कि आप ऐसी मिसालों से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं या खुद को नफरत से सराबोर करके अपने भविष्य को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और ऐसी एक मिसाल मैं आपके सामने लाऊंगा जो बहुत शर्मनाक है। मगर सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं समाजवादी पार्टी सांसद इकरा से। जी हां, जिनकी जीत के चर्चे एक अरसे से हैं, जिन्होंने कैराना से एक शानदार जीत दर्ज की थी। कल संसद में वो उठी, वो खड़ी हुई और उन्होंने एक बहुत दिलचस्प मांग की। उन्होंने कहा कि मेरे जो क्षेत्र की जनता है उनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोग वैष्णो देवी जाते हैं। सरकार से उन्होंने एक ट्रेन की मांग की है। सुनिए इकरा ने किस तरह से यह खूबसूरत मांग की। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। कितनी आसानी से एक संस्कारी पार्टी का प्रचार तंत्र कुछ खास लोगों को, एक खास पॉलिटिकल पार्टी को हिंदू विरोधी बताता है। आप में से कई लोग मुझसे कह सकते हैं कि भाई ये तो खाना पूर्ति है, कहने से किसका क्या जाता है। बात सही है, कहने से किसका क्या जाता है, मगर नीयत तो दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। 23 जुलाई को मोनू सिंह नाम का कावड़िया नदी में डूब रहा होता है और तभी आशिक अली, हेड कांस्टेबल आशिक अली, उसकी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर यहां दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से आशिक अली ने छलांग लगा दी है नदी में, और आप मोनू को देख सकते हैं। मोनू किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। मोनू के पास कोई उम्मीद नहीं है जान बचने की। आशिक अली चाहता तो इस तेज बहाव वाले पानी में ना कूदता, क्योंकि जान उसकी भी जा सकती थी। मगर आप देखिए आशिक अली ने किस तरह से मोनू को बचाया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वो पेट्रोल करता है हरिद्वार के कांगड़ा घाट का, और इसी कांगड़ा घाट पे हेड कांस्टेबल आशिक अली तैनात थे। उन्होंने मोनू सिंह को देखा और देखिए किस तरह से उनकी जान बचाई। इस तस्वीर में आप उन्हें मोनू सिंह के साथ खड़े हुए देख सकते हैं। आशिक अली और मोनू सिंह आने वाले वक्त के लिए पक्के दोस्त बन गए। मोनू की उम्र सिर्फ 21 साल की थी। ईश्वर ना करे अगर उसकी जान चली जाती तो आप सोच सकते हैं किस तरह के दर्द से, किस तरह के दोजख से, किस तरह के नर्क से उनका परिवार गुजरता। मगर आशिक अली ने उनके परिवार को एक उम्मीद दी और मोनू को बचा लाया अपनी जान जोखिम में डालकर। अब आप बताइए दोस्तों, क्या आप इकरा हुसैन की जो खूबसूरत बात है या जिस तरह से आशिक अली ने मोनू सिंह की जान बचाई, आप उससे प्रभावित होना चाहते हैं या बेवजह अपने मन को, अपने जहन को नफरत से सराबोर कर देना चाहते हैं? क्योंकि मैं आपके सामने कुछ और मिसाल पेश करना चाहूंगा हिंदू मुस्लिम एकता की। यह आप पर है कि आप उनसे इंस्पायर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। मगर जो लोग खुद को जहर से सराबोर कर रहे हैं, उसकी एक शर्मनाक मिसाल मैं आपके सामने देना चाहता हूं। एक धर्मगुरु हैं,
आपने उन्हें अक्सर देखा होगा, उनके सत्संग को देखा होगा। आप देखिएगा, एक युवा उनसे मिलने आता है और वो कहता है कि मेरा परिवार मुझसे खुश नहीं है, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं। तो वो पूछते हैं क्यों? क्योंकि कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं, मैं मुसलमानों को मारना चाहता हूं। कायदे से दोस्तों मैं सुनाना नहीं चाहता था, मगर मैं आपको ये सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब आपके मन में नफरत होती है तो आप किस तरह से खुद को बर्बाद कर देना चाहते हैं। जिस युवा की आवाज मैं आपको सुना रहा हूं, उसका अपना परिवार, उसके अपने मां बाप उससे खुश नहीं है। आज मैं उन युवाओं से पूछना चाहता हूं जो इस युवा से इत्तेफाक रखते हैं, इस युवा से भी उनके मां बाप खुश नहीं हैं। जब आप नफरत से सराबोर होते हैं, जब आप कुछ सार्थक नहीं कर रहे होते हैं, तो आपकी यही हालत होती है। मैं चाहूंगा आप सुने। अच्छी बात यह है कि धर्मगुरु उसे रोक रहे थे कि इस नफरत से खुद को सराबोर ना करो। यह बहुत अच्छी बात है। सुनिए नजारा क्या था। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जैसे गुरु जी हम रोज 5000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। कौन नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरु जी। बेटा नाम जप का उद्देश्य ये ना हो कि हम किसी का नुकसान करें। वो भी तो हम लोग का नुकसान करते हैं, आए दिन दंगा फैलाते रहते हैं। आपके अंदर पहले कुछ कमाओ बेटा, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में नाम कमाओ। किसी का बुरा करने का क्यों सोचना है? आप सबका भला करने का सोचिए। गुरु जी हम लोग दिन वो बहुत बुरा करते हैं। क्या बुरा करते हैं? गाय काट देते हैं, लड़कों को काट देते हैं, रामनवमी में जुलूस निकालते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो आप उनको समझाओ, प्यार की भाषा में समझाओ, प्यार से समझा दो। अभी आप पर है दोस्तों कि आप किससे प्रेरित होना चाहते हैं, किससे इंस्पायर होना चाहते हैं, आशिक अली से या इस युवा से, इकरा हुसैन की खूबसूरत बात से या इस युवा से। मैं आपको हिंदू मुस्लिम एकता की ढेरों मिसाल दिखा सकता हूं दोस्तों। बीबीसी की खबर देखिए दोस्तों, थोड़ी पुरानी खबर है मगर बहुत दिलचस्प खबर है। हिंदू और मुस्लिम परिवारों ने बचाई एक दूसरे की जान, कहा अब तो खून का रिश्ता है। खबर क्या मैं आपको बताता हूं। इस कहानी के दो पात्र हैं, अफसर अली और अंकुर मेहरा, और दोनों को गुर्दे की बीमारी। खबर क्या कहती है, इन दोनों को ट्रांसप्लांट के लिए मैचिंग डोनर नहीं मिल रहा होता है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब आपको गुर्दे की बीमारी होती है तो आपको किसी और स्वस्थ व्यक्ति से गुर्दे की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमारा जो शरीर है दोस्तों वो एक गुर्दे से चल सकता है, मगर ये दोनों जो व्यक्ति थे, इन दोनों व्यक्तियों के दोनों गुर्दे खराब हो गए थे। अब इन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इन्हें एक गुर्दा जो है दे सके। आगे क्या होता है दोस्तों, वो बहुत ही खूबसूरत मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता की। अस्पताल के डॉक्टरों ने फिर दोनों परिवारों को मिलाया। एक दूसरे के परिजनों ने गुर्दे डोनेट करने पर भरी हामी। जी हां, एक दूसरे के परिवार ने उन्हें गुर्दे डोनेट किए। हिंदू परिवार ने मुस्लिम व्यक्ति को गुर्दा डोनेट किया और मुस्लिम परिवार ने हिंदू परिवार को गुर्दा डोनेट किया। यह मिसाल उन्होंने पेश की है और अब ये कह रहे हैं, ये देखिए तस्वीर है उनकी, अब ये कह रहे हैं कि हमारा रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा है। मैं जानता हूं कुछ ऐसे भ्रष्ट बुद्धि हैं, मेरी इन तमाम मिसालों की भी मजाक बना रहे होंगे। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की नफरती राजनीति की है, उसकी विरासत वो युवा था जो उस धर्मगुरु से कह रहा था कि मैं मुसलमानों को मारना चाहता हूं। जी हां, यह है विरासत उस पॉलिटिकल सोच की। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किससे प्रेरित होना चाहते हैं। आप पर निर्भर करता है, किसी और पर नहीं। एक और मिसाल देखिए दोस्तों, किस तरह से हिंदुओं ने मुसलमानों की जान बचाई थी। पुरानी खबर है मगर देखिएगा। हिंसा की लपटों के बीच मानवता की मिसाल, माथे पर टीका लगा, यूं हिंदू ने बचाई मुस्लिम पड़ोसी की जान। खबर क्या है दोस्तों, नवभारत टाइम्स की, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिल्ली में दंगे हो रहे थे और आप जानते हैं उन दंगों में 70 लोगों की जान गई थी। और उसी दंगे के बीच में हिंदू मुस्लिम एकता की यह मिसाल सामने भर कर आती है। खबर क्या कहती है, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा।
सीएए को लेकर शुरू हुए सांप्रदायिक हिंसा में उपद्रवियों ने जमकर मारकाट मचाई। 40 से अधिक लोगों की जान ले ली और सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। जिस समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हर तरफ हिंसा की लपटें थी, कुछ लोग धर्म के नाम पर खून बहा रहे थे, वहीं कुछ लोग मानवता की मिसाल कायम कर रहे थे। शिव विहार में एक हिंदू परिवार ने मुस्लिम पड़ोसी सलीम को घर में छिपाकर उनकी जान बचाई। उपद्रवियों ने सलीम के भाई अनवर की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। सुनिए आगे। उपद्रवियों ने बेजुबान बकरियों को भी अपना दुश्मन माना और उन्हें जिंदा जला दिया। जी हां, सलीम के भाई अनवर को गोली मारी जाती है और वो लोग वहां नहीं रुकते, उनकी बकरियों को जिंदा जला देते हैं। मगर फिर एक हिंदू परिवार आता है जो सलीम और उनके परिवार को बचाता है। खबर क्या कहती है, इस पर गौर कीजिएगा। माथे पर टीका और पहनाया भगवा कुर्ता। 25 फरवरी की भयानक घटना के बारे में सलीम ने बताया कि वो उस हिंदू परिवार का नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा होगा। लेकिन उस दिन वे लोग नहीं होते तो उपद्रवी मेरी भी जान ले लेते। उन्होंने मुझे अपने घर में तीसरी मंजिल पर छिपाया। यदि उपद्रवी तलाशी ले तो मुझे पहचान ना ले, इसीलिए मेरे सिर पर टीका लगा दिया और मुझे एक भगवा कुर्ता पहना दिया। उन्होंने मेरी पत्नी को भी साड़ियां और चूड़ियां पहनाई। यह आप पर है दोस्तों कि आप वो हिंदू परिवार बनना चाहते हैं, आप आशिक अली बनना चाहते हैं, या फिर वो युवा जो उस धर्म गुरु के सामने मुसलमानों को काटने की बात कर रहा था। आप इकरा हुसैन की खूबसूरत मिसाल से प्रेरित होना चाहते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये कहते हैं कि चूंकि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, यादवों ने वोट नहीं दिया, इसीलिए मैं उनका काम नहीं करूंगा। इकरा एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं। हो सकता है कई हिंदुओं ने उन्हें वोट ना दिया हो सकता है कुछ ऐसे हिंदुओं ने इकरा को वोट ना दिया हो जो वैष्णो देवी जाते हो, उन्होंने भाजपा को वोट दिया होगा। मगर क्या इकरा इस तरह की बातें कर रही हैं कि भाई जिन हिंदुओं ने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनके लिए कुछ नहीं करूंगी? वो संसद में जा रही है ना, वो सरकार से अपील कर रही है ना कि एक ट्रेन शुरू कीजिए शामली से वैष्णो देवी तक। वो ऐसा कर रही है, उनके मन में कोई द्वेष नहीं है। ऐसे सांसद इस देश के लिए मिसाल हैं और आपको यह फैसला करना है कि आपको किसकी राजनीति से इंस्पायर होना है। उन राजनेताओं से जो ये कहते हैं कि चूंकि मुझे मुस्लिम यादवों फलाना ढिमकाना ने वोट नहीं दिया तो मैं उनका काम नहीं करूंगा, या फिर इकरा हुसैन। आपको आशिक अली से इंस्पायर होना है या उस हिंदू परिवार से इंस्पायर होना है जिसने सलीम और उसकी बीवी की जान बचाई थी, या फिर उस युवा से जो एक धर्म गुरु के सामने जहर उगल रहा था। यह आप पर है दोस्तों। आपने गौर किया होगा कि मैं अपने कार्यक्रमों में लगातार सांप्रदायिक सौहार्द की अपील करते रहता हूं, लगातार आपके सामने मिसाल पेश करते रहता हूं। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं एक पत्रकार, एक नागरिक और एक पिता होने के नाते। जी हां, मैंने आपसे ये बात कई बार कही है, एक पिता होने के नाते, क्योंकि मैं अपने बच्चों को एक खूबसूरत देश छोड़ जाना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को ऐसा देश छोड़कर नहीं देना चाहता जिसके अंदर धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव हो। कावड़ियों के रूट पे लोगों से कहा जाए कि तुम अपनी धार्मिक पहचान बाहर लगाओ, अपना नेम प्लेट बाहर रखो, ताकि अगर तुम कोई मुसलमान हो तो तुमसे लोग खरीदने ना आए। नहीं, मैं ऐसा भारत नहीं चाहता। ऐसे राजनेताओं की मैं आलोचना करता हूं जो अंदर जहर उगलते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। यह आप पर है कि आप कैसे लोगों से प्रेरित होना चाहते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।